अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं ईसीजी का सेकंड लेक्चर राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी के बारे में बताने वाला हूं। इससे पहले मैं आर्टेरियल हाइपरट्रॉफी के बारे में बताया था दोस्तों। उसमें एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी, जिसको मुझे बाइफिड बोलना था उसे मैंने बाइफेजिक बोल दिया था, और जिसको बाइफेजिक बोलना था उसे बाइफिड बोल दिया था। तो कृपया ये करेक्शंस कर लीजिएगा। अब मैं राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी के बारे में बताता हूँ। राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। दोस्तों, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी को जानने के लिए दो क्राइटेरिया का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1, एक तो राइट एक्सिस डेविएशंस होना चाहिए। राइट एक्सिस डेविएशंस। दूसरा, टॉल आर वेव इन V1। दोस्तों, अगर ये दोनों चीज़ यानी राइट एक्सिस डेविएशंस मिलती है या टॉल आर वेव V1 में मिलता है, तो आप 100% कह सकते हैं कि ये राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी है। अब राइट एक्सिस डेविएशंस को समझना है और टॉल आर वेव इन V1 कैसे होता है उसको समझना है। सबसे पहले मैं राइट एक्सिस डेविएशंस को बताता हूँ। दोस्तों, अगर एक इंसान को मान लिया जाए, यहाँ पे जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ ये इंसान है। मैं लीड प्लेसमेंट दिखाने के लिए बना रहा हूँ। ये एक इंसान है। ये हो गया इसका राइट हैंड। ये इसका राइट हैंड हो गया AVR, जिसमें लीड लगता है AVR। ये इसका लेफ्ट हैंड हो गया है, ये AVL लेफ्ट हैंड। इसका लेफ्ट फुट AVF हो गया। ये यूनिपोलर लीड है। अगर इन दोनों लीड को मिला दिया जाए, AVR और AVL को मिलाते हैं तो नंबर फर्स्ट बनता है लीड, जिसको बोलते हैं बाइपोलर लीड। और अगर इसको मिलाते हैं तो ये थर्ड लीड बनता है, और इसको मिलाते हैं तो ये सेकंड लीड बनता है। इसी को हम इन्थोवन ट्रायंगल बोलते हैं। इन्थोवन ट्रायंगल। ये इन्थोवन ट्रायंगल बन गया है। इसके बाद हमको आगे समझना है, इसके बाद आगे क्या समझना है कि अगर ये इन्थोवन ट्रायंगल है, इन्थोवन ट्रायंगल अगर आप देखेंगे तो इन्थोवन ट्रायंगल ये हो गया। यहाँ पे फर्स्ट लीड, यहाँ सेकंड, और नीचे AVF। ठीक है, ये तीनों लीड में चूँकि मुझे देखना है इसलिए मैंने ये तीनों लीड लिखा हूँ। अब हार्ट क्या रहता है, इसके बीच में हार्ट रहता है, इसके बीच में हार्ट रहता है। आपको सभी को मालूम है कि जो हार्ट का लेफ़्ट साइड का पोर्शन है, लेफ़्ट वेंट्रिकल है, वो मेजर वेक्टर डीपोलराइजेशंस का ज़िम्मेदार होता है। यानी जितनी भी करंट रहेगी लेफ़्ट की तरफ जाएगी। उसकी वजह यह है क्योंकि लेफ़्ट वेंट्रिकल का मसल्स मास ज़्यादा रहता है। पूरी बॉडी में लेफ़्ट वेंट्रिकल के द्वारा ही ब्लड सप्लाई होती है, तो मसल्स मास का रहना ज़रूरी है। अब ये तीनों लीड में हमको देखना है कि नॉर्मल जो ग्राफ प्रेजेंटेशन है ECG पे वो कैसा रहता है, क्योंकि ये नॉर्मल जो रहता है वही नॉर्मल एक्सिस डेविएशंस है। फर्स्ट लीड में आप अगर ग्राफ प्रेजेंटेशन देखेंगे तो इसका इस तरह दिखेगा। ये फर्स्ट लीड का ग्राफ प्रेजेंटेशन है, क्योंकि जितना भी वेक्टर है लेफ़्ट की तरफ ही जा रहा है, पॉजिटिव उसी की तरफ जा रहा है, लीड की तरफ, यहाँ पे लीड लगा हुआ है। उसके बाद सेकंड लीड का अगर देखेंगे तो सेकंड लीड का ग्राफ प्रेजेंटेशंस भी इसी तरह रहेगा। AVF का देखेंगे तो AVF का भी इसी तरह रहेगा। ठीक है, सब में आप देख रहे हैं कि जो R वेव है वो S की अपेक्षा लंबा है, टॉल है। उसकी वजह यह है कि इस लीड की तरफ ही करंट पास हो रहा है।
अगर इसी लीड में किसी किस्म की चेंजेस है तो वो एक्सिस डेविएशंस को दर्शाता है। तो अगर राइट एक्सिस डेविएशंस हो जाएगा तो राइट एक्सिस डेविएशंस में हमको क्या मिलेगा, ये हार्ट है, ये हार्ट का वेंट्रिकल है, ठीक है, ये हार्ट मैंने बना दिया। राइट एक्सिस मान लिया हाइपरट्रॉफी हो गई है। दोस्तों जब ये हाइपरट्रॉफी हो जाएगी राइट की तरफ, तो जो ये मेजर वेक्टर का करंट था वो इधर टर्न हो जाएगा, ये ट्रायंगल हो गया। यहाँ पे फर्स्ट लीड था, यहाँ पे सेकंड था, यहाँ पे AVF था। ये वेक्टर का करंट ज़्यादा से ज़्यादा इधर, क्योंकि इधर का मसल्स मास ज़्यादा हो गया, ठीक है, और फर्स्ट लीड जो है इसके अपोजिट हो गया, सारा का सारा वेक्टर जो है इधर आ रहा है। AVF और सेकंड में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बल्कि AVF की तरफ जब ज़्यादा पॉजिटिव डिफ्लेक्शंस होगा यानी करंट ज़्यादा पास होगा तो यहाँ की जो आर वेव रहेगा वो बढ़ जाएगा, और फर्स्ट की तरफ नेगेटिव यानी इसके दूर जा रहा है जब वेक्टर, तो फर्स्ट में चेंजेस आ जाएंगे। तो अगर आप आगे देखेंगे तो मैं किस तरह से चेंजेस आएगा ये मैं बताऊंगा। अब इसमें फर्स्ट लीड जो है इसका जो आर वेव है छोटा हो जाएगा और एस वेव बड़ा हो जाएगा फर्स्ट का। सेकंड लीड का जो आर वेव है वो पहले से ज़्यादा लंबा हो जाएगा, एस वेव एकदम छोटा रहेगा। ए वेव का सेम उसी तरह, आर वेव और लंबा हो जाएगा, एस वेव छोटा हो जाएगा। ये फर्स्ट लीड का है, सेकंड का है, ये AVF का है। राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी की वजह से एक्सिस डेविएट हो गया। ये जो फर्स्ट लीड सेकंड लीड AVF का चेंजेस आया है इसको हम बोलेंगे राइट एक्सिस डेविएशंस। इस तरह की रिप्रेजेंट होएगा राइट एक्सिस डेविएशंस। तो दोस्तों हमको ये एक चीज़ समझ में आ गया, राइट एक्सिस डेविएशंस। अब इसके बाद हमको देखना है टॉल आर वेव इन V1। अब हम देखेंगे कि हार्ट में जो V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6 इसमें क्या चेंजेस आते हैं, क्योंकि ये हार्ट के वेंट्रिकल के सबसे करीब रहता है जो लीड V1, V2, V3, V4, V6 रहता है। तो अगर राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो गई है, सबसे पहली चीज़ कि इसका नॉर्मल कैसे इसका नॉर्मल ग्राफ प्रेजेंट कैसे होता है, तो इसको मैं इस तरह से बनाऊंगा। अगर आप देखेंगे तो ये एक रेखा इधर खींच दीजिए, इसके बाद एक ये और एक ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5 एंड 6। अगर आप नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6 लगातार आर वेव जो है वो बढ़ता जा रहा है। V6 का थोड़ा सा V5 से छोटा है, V5 तक लगातार बढ़ता जा रहा है, और नीचे की तरफ देखेंगे तो एस वेव लगातार घटता जा रहा है। ये नॉर्मल प्रेजेंटेशंस है, नॉर्मल प्रेजेंटेशंस। अगर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, अगर हार्ट की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, ये वेंट्रिकल है, यहाँ पे हाइपरट्रॉफी हो गई राइट साइड में, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, तो जो वेक्टर्स इस साइड जा रहा था, लेफ़्ट की तरफ जा रहा था, ये वेक्टर अब
राइट की तरफ आ जाएगा, क्योंकि राइट की तरफ वेक्टर डिपोलराइजेशंस हो गया है। तो जब राइट की तरफ आ जाएगा तो V1 कहाँ है, राइट की तरफ है, V2 राइट की तरफ है, V3 का तो बीच में रहता है, उसमें चेंजेस नहीं आएंगे, V4 V5 एंड V6 लेफ़्ट की तरफ है। तो राइट साइड का हिस्सा, अब राइट साइड का जो आर वेव है वो लंबा होएगा और लेफ़्ट साइड का छोटा हो जाएगा। तो रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होएगा, ये टॉल आर वेव V1, फिर उसके बाद V2 का भी टॉल आर वेव रहेगा। तो हमको सिर्फ V1 में देखना है टॉल आर वेव। अगर V1 में टॉल आर वेव मिलता है तो राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी प्रूव हो जाती है। इस तरह से फ्रेंड ये राइट एक्सिस डेविएशंस एंड टॉल आर वेव इन V1 अगर दिख जाता है तो राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होती है। और एक बात और समझने की बात है कि देखिए, जब V1 V2 की तरफ जो वेव ऑफ करंट निकल रहा है, V1 V2 की तरफ जा रहा है, तो V6 और V5 की तरफ इससे दूर हो रहा है। तो जिधर करंट जाता है उसकी तरफ पॉजिटिव डिफ्लेक्शंस होता है, और जहाँ से करंट यानी जिससे करंट दूर होता है उस पर निगेटिव डिफ्लेक्शन होता है। तो ये V1 में तो आपको आर वेव टॉल मिलेगा, लेकिन V6 में एस वेव टॉल हो जाएगा। इस तरह से ये लेक्चर समाप्त हो जाए फ्रेंड्स। मेरा अगला लेक्चर लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी पे होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स। थैंक यू फॉर सीइंग। अस्सलाम वालेकुम।